सूरजपुर गांव अपनी शांति और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक के बाद एक चोरियां होने लगी थीं। किसी की साइकिल गायब हो जाती, किसी का मोबाइल, तो किसी के खेत के औजार। पूरा गांव डर और गुस्से में था। अब तो हद हो गई। कल रात मेरी नई साइकिल भी चोरी हो गई। आखिर कब तक हम लोग यूं ही लुटते रहेंगे। हमारे घर से पीतल के सारे बर्तन गायब हो गए। अब तो समझ ही नहीं आता कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। अगर यही हाल रहा तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लगता है चोर हर घर पर नजर रखे हुए हैं। उसी गांव में रामू अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। वो मेहनती किसान था, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा उसके साथ रहती थी। पिताजी, मेरी स्कूल की फीस कब भरेंगे? मास्टर जी रोज पूछते हैं। अगर इस बार भी फीस नहीं भरी तो वो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगे। बस बेटी, इस बार फसल अच्छे दाम में बिक जाए, फिर सबसे पहले तेरी फीस भरूंगा। तू चिंता मत कर, तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। बेटा, चिंता मत कर। मेहनत करने वाले का भगवान हमेशा साथ देता है। आज मुश्किल है, लेकिन एक दिन सब ठीक जरूर होगा। अगली सुबह रामू खेत की ओर जा रहा था। तभी गांव के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अरे रामू, सुना तुमने? रात को मुखिया जी के खेत से पानी का इंजन भी चोरी हो गया। इतनी बड़ी चीज भी उठा ले गए। इतनी बड़ी चीज भी चोरी होने लगी। इसका मतलब चोरों को अब किसी का डर ही नहीं रहा। कोई इन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहा? अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। शाम को रामू अपने दोस्त गोपाल के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे उनके पास आया। अगर सच में चोरी का सामान ढूंढना चाहते हो तो इस रविवार लगने वाला चोर बाजार देख लेना। वहां तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। चोर बाजार? मैंने तो पहली बार इसका नाम सुना है। आखिर ये जगह है कहाँ? जहां लोग चोरी का सामान आधे दाम में बेचते और खरीदते हैं, वहां कोई सवाल नहीं पूछता, बस सौदा होता है। क्या गांव वालों को इसके बारे में पता है? फिर किसी ने आज तक इसकी शिकायत क्यों नहीं की? कुछ लोग जानते हैं, लेकिन लालच के आगे सब चुप हो जाते हैं। सस्ता सामान देखकर कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। रविवार की सुबह रामू और गोपाल साधारण कपड़े पहनकर चोर बाजार पहुंच गए। वहां कई लोग पुराने मोबाइल, साइकिल, बर्तन और खेती के औजार बेच रहे थे। रामू, ये सब देखकर तो लग रहा है कि बुजुर्ग सच कह रहे थे। यहाँ ज्यादातर सामान चोरी का ही लगता है। हाँ, ध्यान से हर चीज देख। हो सकता है हमें अपना या किसी गांव वाले का सामान यहीं मिल जाए। अचानक रामू की नजर एक लोहे के हल पर पड़ी। उसके हैंडल पर लाल रंग से लिखा था रामू। ये वही हल था जो 2 हफ्ते पहले उसके खेत से चोरी हुआ था। गोपाल, ये ये मेरा हल है। इसमें मेरा नाम भी लिखा है। इसे मैं कैसे भूल सकता हूं? अगर तुम्हारा हल यहाँ बिक रहा है, तो इसका मतलब बाकी गांव वालों का चोरी हुआ सामान भी यहीं कहीं होगा। रामू हल के पास बढ़ा ही था कि पीछे से एक भारी आवाज आई। अरे, उस हल को हाथ मत लगाना। अगर खरीदना है तो पहले पैसे निकालो, वरना चुपचाप आगे बढ़ जाओ। रामू ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगर वो उसी समय सच बोल देता तो पूरा मामला बिगड़ सकता था। उसने खुद को संभाला और अनजान बनने का नाटक किया। भैया, बस ऐसे ही देख रहा था। खरीदना है या नहीं अभी तय नहीं किया। पहले सामान अच्छे से देख लूं, फिर बताऊंगा। देखने हैं तो जल्दी देख, खरीदना है तो पैसे निकाल, नहीं तो आगे बढ़, मेरा समय मत खराब कर। रामू, अभी चुप रहना ही ठीक है। जरा सी गलती हुई तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोनों धीरे धीरे पूरे बाजार में घूमने लगे। हर दुकान पर किसी न किसी गांव वाले का चोरी हुआ सामान रखा था। साइकिल, मोटर, बर्तन, मोबाइल और खेती के औजार। रामू,
ये तो हर घर का सामान यहाँ पड़ा है। लगता है पूरे गांव को लूटकर ये लोग यहीं बेच रहे हैं। मतलब गांव वालों की मेहनत की कमाई लूटकर यही लोग पैसा कमा रहे। अब सब कुछ धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। लेकिन इतना बड़ा काम अकेला आदमी नहीं कर सकता। आखिर ये सब चला कौन रहा है? तभी रामू की नज़र एक बड़ी दुकान पर गई। वहां गांव का मशहूर व्यापारी कालू आराम से कुर्सी पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था। गोपाल, देख, वो सामने बैठा आदमी, ये तो कालू है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। गांव में तो खुद को बड़ा ईमानदार बताता है और यहाँ चोरी का सामान बेचकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब समझ आया, गांव की हर चोरी के पीछे असली चेहरा कौन है। रामू ने चुपके से अपने मोबाइल से दुकानों और सामान की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। जल्दी कर, ज्यादा देर रुके तो किसी की नजर हम पर पड़ जाएगी। बस कुछ और तस्वीरें ले लेता हूं। जितने ज्यादा सबूत होंगे उतना ही सच साबित करना आसान होगा। उसी समय कालू की नज़र रामू पर पड़ गई। उसने अपने आदमी को इशारा किया। वो दोनों कौन है? पहले कभी इस बाजार में नहीं दिखे। मुझे इनकी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लगता है गांव के ही हैं। काफी देर से हर दुकान को ध्यान से देख रहे हैं। जाकर पता करो, इतनी देर से क्या देख रहे हैं। अगर जरा भी शक हुआ तो यहीं रोक लेना। कालू के दो आदमी रामू और गोपाल की तरफ बढ़ने लगे। दोनों ने यह देखा और बिना घबराए तेज कदमों से बाजार से बाहर निकलने लगे। रामू, वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो हम फंस जाएंगे। भागना मत, बस तेज चल। अगर हम दौड़े तो उन्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि हम कुछ छिपा रहे हैं। अरे सुनो, जरा रुको, तुम दोनों से कुछ पूछना है। रामू और गोपाल भीड़ का फायदा उठाकर बाजार से बाहर निकल गए। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब मामला और खतरनाक हो चुका था। आज तो किसी तरह बच गए। बस थोड़ी सी देर और होती तो शायद हम पकड़े जाते। अब हमारे पास सबूत है। चाहे कुछ भी हो जाए, कालू ज्यादा दिन नहीं बचेगा। इस बार सच सबके सामने आकर रहेगा। उधर कालू ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को फोन लगाया। उन दोनों पर हर समय नजर रखो। अगर ये पंचायत तक पहुंच गए तो हमारा पूरा धंधा बंद हो जाएगा। किसी भी हाल में इन्हें खुलकर बोलने मत देना। अगली सुबह रामू सरपंच के घर पहुंचा। उसके पास ऐसे सबूत थे जो पूरे गांव का सच बदल सकते थे। सरपंच जी, अगर आज पंचायत नहीं बुलाई गई तो गांव में चोरियां कभी नहीं रुकेंगी। मेरे पास सबूत हैं, बस सबको बुला लीजिए। पंचायत में रामू ने मोबाइल की तस्वीरें सबके सामने दिखाईं। ध्यान से देखिए, ये रामलाल की साइकिल है, ये शंभू का इंजन और ये मेरा हल। यही सारा चोरी हुआ सामान है। अरे, ये तो सच में हमारा सामान है। अब सब समझ आ गया। तभी कालू वहां पहुंचा और सबको बहकाने की कोशिश करने लगा। सिर्फ तस्वीरें दिखाने से कोई चोर नहीं बन जाता। ये सब झूठा इल्जाम है। मैं भी रामू के साथ था। हमने अपनी आंखों से कालू को चोरी का सामान बेचते देखा है। सच सामने आते ही कालू भागने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। भागने की कोशिश मत कर, अब तुझे अपने किए की सजा मिलेगी। चोरी का सारा सामान उसके असली मालिकों को वापस मिल गया। बेटा, आज तूने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।